क्या आप जानते हैं कि पहले लंका पार्वती माता की थी। एक बार माता पार्वती लक्ष्मी जी से मिलने उनके महल पहुंचे। बिना बुलाए पार्वती ने आधार नहीं किया और अपने सोने के महल और वैभव को दिखाते हुए अभियान से बोली, कैसा है तुम्हारा भिक्षुपति त्रिपुरारी जो मृगछाल पहने हैं और आज की शमशान में उसका डेरा है। लक्ष्मी जी के इन शब्दों से माता पार्वती अपमानित हो गई। उन्होंने उत्तर दिया, लक्ष्मी मत बोलो, तुम्हारे पति विष्णु अभी तो भिक्षुक ही बने थे। कभी वामन रूप लेकर राजा बलि से दान मांगा तो कभी ऋषि दधीची से अस्थियों का दान करवाया। इस तरह अपमानित होकर माता पार्वती रूठकर कैलाश लौट आए और भगवान शंकर से हतपूर्वक बोली, मुझे भी लक्ष्मी से बढ़कर भव्य स्वर्ण महल चाहिए जिसके स्तंभ रत्न जड़ित हो। जब तक एहसान ना होगा तब तक मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी। भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी की इच्छा को टाल नहीं सके। उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया। विश्वकर्मा जी ने तत्काल ही एक स्वर्ण नगरी का निर्माण कर दिया जिसका वैभव अद्वितीय था। फिर गृह प्रवेश का शुभ दिन आया। सभी देवताओं के साथ लक्ष्मी जी को भी आमंत्रित किया गया। गृह प्रवेश की पूजा के लिए ऋषि विश्रवा को बुलाया गया। उन्होंने पूरे विधि विधान से यज्ञ और गृह प्रवेश का कार्य संपन्न करवाया। तो जब अंत में दक्षिण का समय आया तो भगवान शंकर ने ऋषि विश्रवा विश्व को कहा कि तुमने हमें प्रसन्न किया, अब जो भी तुम्हारी इच्छा हो मांग लो। ऋषि विश्वकर्मा ने वचन मांगा और उस वचन में ही स्वर्ण नगरी दक्षिण स्वरूप मांग ली। भगवान शंकर ने हंसते हुए वह स्वर्ण नगरी दे दी। ये देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गई। उन्होंने ऋषि को श्राप दिया, तुमने मेरे अरमानों की नगरी में आग लगाई है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब स्वर्ण नगरी में आग लग जाएगी और सब कुछ भस्म हो जाएगा। सोने की नगरी ऋषि विश्रवा के पुत्र रावण को मिली जो सोने की लंका कहलाई थी। एक दिन माता पार्वती के श्राप के कारण श्री राम के दूत हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया तो अपनी पूंछ से पूरी सोने की लंका को